गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देखें उस हिसाब से टेक इट एट लाइट में। ओके बेटा, वेलकम टू सबकुछपढ़ो.com। ओके बेटा, दिस इज लोकेश कुमार। मैं आपको 10th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। वी गोना हैव अ गुड टाइम स्टडिंग बायोलॉजी बिकॉज बायोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलते सर बहुत सारे टर्म्स इन 9th में बहुत कुछ याद करना पड़ा था। ओके बेटा, वो आपको रटना पड़ा था इसलिए आपको बोरिंग लगा। एनिमल क्लासिफिकेशन मैं मानता हूँ, सब कुछ क्लासिफिकेशन इस सेल, बहुत सारी टर्म्स आपने सीखी। लेकिन इस बार जो आप 10th में बायोलॉजी पढ़ेंगे, खासकर अगर मुझसे पढ़ते हैं तो आई विल मेक इट फन। आई विल मेक श्योर दैट आपको एंजॉयमेंट आए, साथ में पढ़ सके। सबसे पहले वेलकम टू 10th। आप लोग 10th में आपका स्वागत है आप सबका। अब ये बात याद रखिए बच्चे, 10th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ओके, आपका करियर कहीं ना कहीं इसी से डिसाइड होगा कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाने वाले हैं। क्लियर? ओके, 10th बहुत आसान है 9th के मुकाबले, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं, उन्हीं का जस्ट हमें आगे करना है। ठीक है, तो आज मैं बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th का, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ओके बेटा, इट विल बी अ वेरी इंटरेक्टिव क्लास। आप लोगों से मैं बात करता रहूंगा, आपको आंसर्स आप लोगों के माइंड रीड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आंसर्स खोजने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, किसी के आंसर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज लिविंग? किसी चीज को जिंदा कब बोलोगे? व्हाट इज लिविंग? ओके ओके, किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर जो चीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करती है। बिल्कुल सही। दूसरा, कोई बोलता है बच्चे सर जो कोई लोकोमोशन एंड मूवमेंट शो करती है। बिल्कुल सही। सर कोई चीज आपकी, हम लोग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लिख लेते हैं सर, डाइजेशन प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, ये सब आप मान लेते हैं। चलो ठीक है बेटा, मान लिया आपकी। सर कोई बोलता है सर रिप्रोडक्शन जो चीज शो करेगी। बिल्कुल, चलो मान लिया। और कोई बोलते हैं कि सर जो चीज सेंस या कॉन्शियसनेस शो करती है। तो क्या लिविंग चीजें, क्या इनमें से, मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, क्या इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर सकते हैं, कोई और शो नहीं कर सकता? दैट इज, मेरा क्वेश्चन ये है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास पाई जा सके इनमें से, और किसी नॉन लिविंग के पास नहीं होती? अपने हिसाब से दिमाग लगाइए, हम एक एक करके आते हैं उस सब पे। पहले समझते हैं कि ग्रोथ क्या और डेवलपमेंट क्या ऐसे कैरेक्टर है। क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ऐसा कैरेक्टर है बच्चे जो आप कैसे लिविंग शो करते हैं? क्या हम ये चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम चेक कर सकते हैं। अगर आप ग्रोथ का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी चीज को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जिसको आप वैल्यू दे सकते हो, वो आपकी ग्रोथ कहलाती है। बात समझ में है आप लोगों को? ओके, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक डेस्क है या बुक पड़ी है, उस पर धूल जमती जाती है, पहाड़ है उसमें मिट्टी जमती जाती है, तो क्या पहाड़ लिविंग हो गया? क्योंकि उसमें वजन तो बढ़ गया ना उसका। मेरी बात समझ में है आप लोगों? क्या वो पहाड़ जिंदा हो गया? नहीं ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो आपका ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो सिर्फ लिविंग शो करते हैं, वो आपका कोई भी शो कर सकता है। लोकोमोशन, मूवमेंट, इन दोनों में फर्क पता है आपको? अगर नहीं पता मैं समझाता हूं। बड़ा मूवमेंट क्या होता है? जब आपका मोशन होता है बट देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन। मोशन पढ़ा था 9th में, वही चीज है जब आपको कोई चीज मूव करती है पर वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल, वेविंग माय हैंड इज माय मूवमेंट, नॉट लोकोमोशन। मेरा हाथ का मूव होना, मेरा पोजीशन चेंज नहीं करना, दैट इज माय, ठीक है, ये मेरा मूवमेंट है। क्लियर? आगे आंखों का पलक झपकना, इट इज माय मूवमेंट। क्लियर? आगे बात समझ में? ओके, लोकोमोशन का जब मैं अपने पोजीशन, मान लीजिए मैं पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वो क्या होगा मेरा? वो क्या होगा मेरा? लोकोमोशन होगा। ओके, चलिए अब इसी को हम देखते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर है या वो कैरेक्टर है जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। बेटा आप सबके घर में पंखे होंगे, स्विच ऑन करते हो पंखा घूमता है, पंखा अपनी पोजीशन में घूम रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। क्या पंखा जिंदा हो गया? क्या पंखा जिंदा हुआ? नहीं ना। सबके घर में कोई ना कोई व्हीकल होगा, साइकिल से लेके कार तक कुछ भी हो सकता है। आप उस पर बैठ के एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते हो, क्या वो जिंदा हुआ? क्या कार वो जिंदा हुई कैरेक्टर, या व्हीकल वो जिंदा हुआ? क्या पोजीशन चेंज हुआ? लोकोमोशन तो शो हुआ ना? नहीं हुआ ना।
तो क्या ये तो आपका लोकोमोशन मूवमेंट भी वो कैरेक्टर नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। अंडरस्टैंड बात समझ। फिर मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इनकी बात करते हैं। ओके, आप लोगों बच्चों सबको पता है कि हमारे माउथ में सलाइवा होता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, होता है ना। ये सलाइवा एमाइलेज क्या करता है, जो खाने का स्टार्च, खाने में जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करता है, यही करता है। अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में स्टार्च लिया और मैंने उसमें स्पिट कर दिया, यानी कि मैंने उसमें थूक दिया और अपने सलाइवरी एमाइलेज डाल दिया, सलाइवा डाल दिया, और थोड़े टाइम बाद वो सलाइवा जो है आपका सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट कर ले, सलाइवरी एमाइलेज वाला स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्या टेस्ट ट्यूब जिंदा हो गई? डज द टेस्ट ट्यूब बिकम अलाइव? बताइए मेरे को, नहीं ना। तो आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी नहीं है ऐसा कैरेक्टर जो आपके शो करे बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो इसको भी हम कट कर सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली कैरेक्टर नहीं है, मैं बोला एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। क्या रिप्रोडक्शन है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अपने जैसा दोबारा से प्रोड्यूस करना। मैं एक चेयर है उससे दूसरी चेयर बनाता हूं, क्या चेयर लिविंग हो गई? क्या चेयर लिविंग हो गई? नहीं ना। तो आपका ये भी अब बात करते हैं सेंस की। सेंस क्या होता है? आपका एनवायरमेंट से का समझना, उसके हिसाब से रिएक्ट करना, दैट इज योर सेंस। यानी कि आप कोई चेंज ले रहे हो, उस चेंज के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वॉइस, यू आर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर और आप उसे गेन कर रहे हो, तो वो आपका क्या सेंस है। ठीक है, ओके। मैं अगर मम्मी आपकी तरफ कुछ, अगर कोई बच्चे को कोई सीधा धक्का देते तो वो बचने की कोशिश करता है ना, अपने को बैलेंस करने की कोशिश करता है, वो स्टिमुलस हो गया, सेंस हो गया ना। लेकिन क्या मैं किसी चेयर को गर्म तवे पे रखूं, वो भागेगी? ये सब बेटा टॉम एंड जेरी में होता है या किसी कार्टून में होता है। ठीक है, भागे क्या वो चेयर? नहीं ना। तो आपका जो सेंस है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ सेंस ही नहीं है। रीजन बीइंग, इसका कैरेक्टर आप लोगों ने ऐड देखी हुई टीवी वगैरह की, है ना, उसमें बोलते हैं टीवी वगैरह में कि सर एसी रिमोट से ऑन हो जाता है, अपने हिसाब से चेंज कर लेता है टेम्परेचर की, कितना कूलिंग करनी, कितनी कूलिंग नहीं करनी। ठीक है, यानी कि वो चेंज कर रहा है सेंस को, वो एनवायरमेंट को सेंस कर रहा है। क्या चेंज हुआ एनवायरमेंट में, तो वो क्या लिविंग हो गया? नहीं ना। एक एग्जांपल है, बट रोबोट मूवी आई थी रजनीकांत की। ठीक है, रजनीकांत ने क्या बोला, तो वो सेंस कर रहा था हर चीज को। क्या रोबोट जो चिट्टी था क्या जिंदा हुआ? नहीं ना। तो आपका अब आज के टाइम पे मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ सेंस, क्योंकि ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल रोबोट्स बनाने सीख लिए, आर्टिफिशियल सीक्वेंसिंग ने सीख ली है, जिसकी वजह से चीजें इंटेलिजेंट हो रही है। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये फिजिक्स का पार्ट है, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। उसकी वजह से चीजों में आर्टिफिशियल सेंस करने वाली चीजों को, नॉन लिविंग थिंग्स को। तो सेंस ही इज नॉट नाउ द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर दैट इज शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो अब आप इन टोटलिटी क्या बोलते हो? इन टोटलिटी हम ये बोलते हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स, कोई भी चीज अगर शो करती है, ऑल द सेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स को शो करने, देखो सेकंड चिट्टी रोबोट रहा था, क्यों? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, बाकी सारे काम कर रहा था। ठीक है, वो ये दो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं कर पाता और रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बाकी सारे काम कर रहा था, तीनों फर्स्ट ईयर। तो चिट्टी जिंदा नहीं था। क्लियर? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो these 5 are the characters that are living organism show। समझे मेरी बात? These 5 are the characters जो आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। प्लीज सी टू इट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब ये कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब ये पांचों शो करेगा, सिर्फ ये पांचों शो कर दे, तो ही वो लिविंग कहलाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एंड सेंस। क्लियर? आई बस में। तो अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक आपका क्या करता है बेटा? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका क्या है भाई? उसमें क्या होते हैं? समथिंग नोन एज लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तभी जिंदा रहने के लिए उसे ये लाइफ प्रोसेस करने के लिए, व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेस? दीज आर कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स और प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस in an organism to help it survive। उसे जिंदा रखने के लिए जो भी प्रोसेसेस होते हैं, that those processes are known as लाइफ प्रोसेस। यानी कि उसकी लाइफ मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके
लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल, ग्रोथ, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आपके क्या है उसके लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर बेटा? यहां तक कैसे करो तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स और प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म टू हेल्प इट टू सर्वाइव। अर्थ पे जिंदा रहने के लिए जो भी उसको चीजें करनी पड़ती हैं वो क्या कहलाते हैं उसके, क्या कहलाते हैं उसके लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब अगर आपको नाइन्थ थोड़ी बहुत याद है, नाइन्थ में एक चीज बताई अपने कि डैश इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने टर्म पढ़ी थी, डैश इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज पढ़ी थी आप लोगों ने। थोड़ा सा मैं नाइट रिवाइज कर रहा हूं। वो क्या है आपका, वो चीज क्या होती है आपकी? आंसर करिए। बिल्कुल सही, सेल होती है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपने पढ़े थे कितने टाइप के सेल होते हैं बेटा? सोचो, दिमाग लगाइए, सोचिए, दिमाग लगाएं। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ओके। प्लांट सेल, एनिमल सेल, ओके। और कुछ नहीं बेटा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दो टाइप के ही सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बेटा ये याद रखिए, आपका कोई भी टर्म्स जो है बायोलॉजी में वो मिक्स टर्म्स होती है ज्यादातर, और वो आपका मतलब सेम ही रहता है हर बार। द प्रो मीन्स ओल्ड या एशियंट, द यू मीन्स न्यू, कैरियोट मीन्स सेलुलर या सेल। सो दो प्रोकैरियोट्स क्या हुए? द ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर ओल्ड, ठीक है, या एशियंट। न्यू यूकैरियोट्स क्या हुए? द न्यू ऑर्गेनिज्म्स, सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है बेटा? अब देखो कैरेक्टर्स क्या क्या है। ये लैक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बायोलॉजी में अब जिंदगी भर साथ रहेगा, बायोलॉजी कंटिन्यू हो जाए। दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा याद रखना, ठीक है? दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियर बच्चे? दूसरा, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं होते। दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सब इसमें होते हैं। ठीक है बेटा? अंडरस्टूड? ओके। दे आर, कौन से सेल्स हैं ये? बैक्टीरिया। ये कौन से हैं? बैक्टीरिया। और ये सब क्या हैं? दे आर प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट्स। ठीक है बेटा? ये सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं और ये सारे होते हैं बाकी उसको छोड़ के, फंगस, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांट्स, ये सब होते हैं। मेरी बात समझ में है आप लोगों को? क्लियर? अब व्हाट इज ऑर्गेने? ये क्या होता है बेटा? ऑर्गेने क्या होते हैं? ऑर्गेने बेटा एक कंपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे आपके जो नॉर्मल फिजियोलॉजी का वर्क्स है वो होते हैं। दैट इज नोन एज योर ऑर्गेने।
ठीक है। ऑर्गेनाइज क्या है बेटा, आपके कंपार्टमेंट्स हैं जहां पे आपका कोई भी जो काम है वो होता है। ठीक है, इसको ऐसा समझिए, आप लोग एक इंस्टीट्यूट गए, क्लास है जी, वहां एक हॉल में पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, वहां पे आपके 9th की क्लास, 10th की क्लास, 11th की क्लासेस, 12th की क्लासेस एक साथ हो रही हैं। 4 बोर्ड्स लगे हुए हैं पर चारों टीचर्स एक ही हॉल में हैं, वो एक साथ पढ़ा रही हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम आपका किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी लिविंग प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो एक ओपन हॉल में हो रहे होते हैं, जहां पे उसके चांसेस रहते हैं कि आपका डिस्टर्बेंस रहेगी। क्या रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी। ऑल्दो एक आपका चीजों को मूव करना आसान होता है, एडजस्ट करना आसान होता है कि भैया कौन सी क्लास अगर बड़ी है तो उधर वो प्रोसेस ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा स्पेस ले लेगा। लेकिन आपका इसमें क्या होता है, आपका ध्यान नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उधर से कोई 11th का बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो आपको सर की आवाजें आएंगी या नहीं आएंगी, तो आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। एक क्लास में बर्थडे सेलिब्रेट हो तो कैसे कर पाओगे, आप दिमाग चल पाएगा आपका, समझे मेरी बात। तो ऑर्गेनाइज आपके कंपार्टमेंट होते हैं जो पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाए जाते हैं। अब यहीं पे आ जाती है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में ऑर्गेनाइज होने के कारण क्या होता है, आपको उस हॉल में अगर दीवारें लग जाए, कंपार्टमेंट बन जाए, हाँ भाई इस कंपार्टमेंट चैम्बर में ए, भैया इस ए चैम्बर में आपके पास क्लास होगी 12th की, बी में 9th की, सी में 10th की, डी में 11th की। ऐसे अगर क्लासेस होंगी तो क्या आपको नॉइज ओवरलैप होगी, नहीं होगी, आप समझ पाओगे। तो ऑर्गेनाइज का काम यही है, चीजों को कंपार्टमेंटाइज करना, कंपार्टमेंटाइज करना, ताकि काम हो सके। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुई किसकी, सेल की। सेल कितने टाइप्स के बेटा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स पुराने सेल होते हैं, यूकैरियोट्स नए सेल होते हैं। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें वेल डिफाइंड, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स सारे बैक्टीरिया हैं, यूकैरियोट्स में आपके प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमल्स और प्लांट्स ये सब आते हैं। प्रोकैरियोट्स में आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसका, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड एंड यू आर विद मी एट दिस मोमेंट राइट नाउ। ओके, समझ में आप लोगों को बात। किसी को कोई भी डाउट हो तो बेटा एक बार मुझे बोल दो, ठीक है। आई एम रबिंग दिस, stop the video, you can do the comment and answer, ask me the question, okay? I will try to answer your question as soon as possible। एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। हम आगे चले अब, ओके। अब हम अब हम मेन प्रोसेस पे आते हैं। तो अब आते हैं आपके मेन थिंग पे, ओके। अब अभी हमने पढ़ा कि एक लिविंग प्रोसेस, एक आपका जो सेल होता है उसमें ये सारे लाइफ प्रोसेसेस भी होते हैं। कौन से, डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह के ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं। तो हमें पहला जो लाइफ प्रोसेस पढ़ना है दैट इज न्यूट्रिशन। वो क्या है आपका, न्यूट्रिशन। वो क्या पढ़ना है आप लोगों ने, न्यूट्रिशन पढ़ना है। व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, है क्या न्यूट्रिशन, सबको पता है ये बात। द मोड ऑफ अपटेक ऑफ फूड, उसमें भी आप न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ, लाइफ सपोर्ट, ऐसे लिखो लाइफ सपोर्ट, वो इंपॉर्टेंट है, ऑफ एन नॉन ऑर्गेनिज्म। सारे काम करने चाहिए भाई, वो क्या कहलाता है आपका, न्यूट्रिशन कहलाता है। दैट इज नोन एज योर न्यूट्रिशन। आप किस तरीके से खाना ले पाते हैं और आप ले पाते हैं वो सीखो क्या, न्यूट्रिशन। अब फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड, बेसिकली फूड बेटा एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। अभी आप 10th में, आज इस साल आप एक टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जिसे हम बोलते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स। उसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द वर्ड ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो मॉलिक्यूल्स आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन ये एक लेमन डेफिनेशन तो वो कैसे, तो बहुत सारी चीजें, पानी भी मिलता है आपकी बॉडी में, तो क्या पानी ऑर्गेनिक हुआ, नहीं बेटा। ये चीज याद रखिए,
जब आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बाय कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा होता है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ये चीज होगी वो आपको कहलाएगा ऑर्गेनिक कहलाएगा। कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन बाय कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज विल हैव दैट कंपाउंड विल नोन एज क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ी सी हम केमिस्ट्री से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है आपका इनऑर्गेनिक है। ये क्या है आपका इनऑर्गेनिक। कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा, तो ये क्या हुआ आपका ऑर्गेनिक है। समझे मेरी बात, क्लियर। अगर आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ सीधा जुड़ा हुआ है तो वो क्या है आपका ऑर्गेनिक है। अगर नहीं है अटैचमेंट, डायरेक्ट अटैचमेंट होनी चाहिए बच्चे, ये याद रखिए, क्लियर। डायरेक्ट अटैचमेंट होनी चाहिए कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, तभी वो कोवलेंट बॉन्ड तभी बनता है ना बेटा, जब डायरेक्टली जुड़े होते हैं। 9th का ये पार्ट है आपका, तो वो आपका क्या जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपका कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आप लोगों को, पक्का, कोई डाउट। तो फूड जो है आपका फूड आपका ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। अब मेरे क्वेश्चन है, फूड करता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ फूड। फूड का रोल क्या है बेटा, फूड का रोल या फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। हेल्प्स टू, किस लिए हेल्प करता है, रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो करता है मेंटेन इंटरनल कंडीशंस। आप कितनी भी ठंड हो, आपका बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। ये कौन करता है, फूड मेंटेन दी इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट। क्लियर। चौथा और क्या काम करता है, सोचिए। अगर फूड ना हो क्या आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी बनाए रखने में हेल्प करता है। क्लियर, क्लियर, ओके। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब ये फूड आपका ऑर्गेनिक मैटर तो है, अब इस फूड में क्या क्या चीजें होती हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन योर फूड। फूड में क्या होता है, बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा प्रोटीन्स। तीसरा फैट, बिल्कुल सही। चौथा विटामिन्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिनरल्स। इंटेलिजेंट हो भाई सबके सब, ये दिमाग में आ रहा है ना, यही है बायो बेटा, कुछ नहीं है। और बताइए, मिनरल्स हो गया। अब एक बहुत नई चीज है विच इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स। ये सब आपके किसमें पाए जाते हैं, फूड के कंपोनेंट, इज पार्ट्स ऑफ योर फूड। समझ में आई बेटा। मिनरल्स में आपके वाटर वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। मिनरल्स में आपके सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है, आयरन, कोबाल्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है जो आपको चाहिए जिंदा रहने के, ठीक है। तो सब आपका मिनरल्स का पार्ट है, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। दीज आर बेसिकली योर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। अंडरस्टूड, बात समझ में आई आप लोगों को, यहां तक किसी को कोई डाउट है। ओके, तो हमने क्या बोला, फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ अपटेक ऑफ फूड, किस तरीके से आप न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में लेते हैं वो आपको क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। तो अब आपके पास कितने मोड है न्यूट्रिशन के, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से आप खाना ले पाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बेटा। दे आर बेसिकली दो ही पाए जाते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, पहला है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स बेटा दो टाइप्स के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ये आपने पढ़ रखे हैं, आपके बारे में पता है आपको इनके काफी में। इसके बारे में आपको नहीं पता, मैं थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा इसके बारे में, ज्यादा जरूरत नहीं है आपको जानने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत समझाऊंगा, फिर अभी इनके डिटेल में पढ़ेंगे डिटेल में। हेटेरोट्रॉफ्स बेटा आपके तीन टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, सोचिए बोलिए। हाँ, कौन कौन से, पैरासिटिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। समझे आई? सो आपके मोड न्यूट्रिशन दो टाइप्स के बेटा, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स दो टाइप्स के हैं, फोटोऑटोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स तीन टाइप्स के, पैरासिटिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। अभी हम इन सब के बारे में सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? कहा है पहले हम आज की क्लास में हमारा कोशिश रहेगा आपको ये वाला पार्ट खत्म करने की। क्लियर? अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। ओके, चलें आगे, रब कर दें। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम। दो टाइप्स के होते हैं बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कौन से, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आपके हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है बेटा, क्लियर? हेटेरोट्रॉफ्स आपके कितने टाइप्स के, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। क्लियर? एंड होलोजोइक। क्लियर? मिटो दे अब इनको। ओके, पहले हमें समझना है ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। फर्स्ट वी गोना स्टडी अबाउट ऑटोट्रॉफ्स। व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स? हाँ भाई, प्लांट्स, सबको ही पता है प्लांट और ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिल्कुल सही। द ऑर्गेनिजम्स which are able to synthesize their own food from inorganic मैटर, वो क्या कहलाते हैं आपके, ऑटोट्रॉफ्स। वो क्या कहलाते हैं आपके, ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना पाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। बेटा मैंने दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट लिखे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। समझ में आई बात? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जो चीज बना पाएंगे वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इसमें आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी आ जाते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें दोनों ही आ जाते हैं आपके। अब मेरा क्वेश्चन होता है कि है क्या ये चीज। हम पहले फोटो ऑटोट्रॉफ्स समझते हैं, उसी चीज में आपको कंटिन्यूटी में समझ में आ जाएगा कि सर बोलना क्या चाहते हैं, हम बोलना क्या चाहते हैं आपसे। क्लियर? तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो मम्मी आपकी ऑटोट्रॉफ हुई क्या? मम्मी अपना खाना खुद बनाती हैं, मम्मी तो ऑटोट्रॉफ होनी चाहिए ना, फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं, आंसर करते हैं इसको। इसी चीज में इसका आंसर है। देखो बेटा, आपके वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स।
इसमें आपके दो टाइप्स के हमने भी सुने थे, कौन कौन से? पहला था फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या थे? ऑर्गेनिजम्स which convert which are able to make their food from in the presence of light and a photosynthetic pigment. From inorganic matter. ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके? फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आप लोगों ने ज्यादातर पढ़ा है वो है प्लांट्स, लेकिन हमारे बैक्टीरियाज भी हैं कुछ इसमें। क्लियर? कुछ बैक्टीरिया हैं जो ये काम कर सकते हैं, कुछ प्रोटिस्टा भी हैं हमारे जो आपने अगले सब्सिक्वेंट 11th में आप पढ़ेंगे, तो वो भी हैं हमारे जो लाइट के प्रेजेंस में आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर? जो आपका फोटोसिंथेसिस कर पाता है वो क्या कहता है? आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स। मतलब इसको नाम से समझते हैं, फोटो वर्ड का मतलब ही लाइट होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसकी आपने रिएक्शंस बहुत बार पढ़ी है। ओके, दिख नहीं रहा होगा आपको। लाइट ये बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका रिएक्टेंट वाली साइड है, दिस इज योर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखो तो ये क्या आपके इनऑर्गेनिक है। और अगर आप इधर देखें, ये देखिए ग्लूकोज क्या है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ है ना, और बॉन्ड बनेगा तो ये क्या हो गया आपकी? ऑर्गेनिक हुआ। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, दिस इज अ रिएक्शन फॉर, किस चीज की रिएक्शन है आपकी? किस चीज की है? फोटोसिंथेसिस की। मेरा नाम से देखिए, फोटो वर्ड फिर से क्या मतलब है? लाइट। सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है क्या? बनाना। सो किसी चीज का लाइट के प्रेजेंस में बनना, यानी खाना बनना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय ऑटोट्रॉप्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? बड़ा अगर ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, तो ये आपका प्रोसेस हो रहा है जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। समझ में आई आप लोगों को बात? यहां तक कोई डाउट है आपको? क्लियर? वो क्या कहलाते हैं आपके? फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल है, ये आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है बेटा, पिगमेंट कुछ नहीं होता आपका। जैसे पिगमेंट क्या होता है बेटा? पिगमेंट एनीथिंग दैट इम्पार्ट कलर, जिसकी वजह से चीज में कलर आता है, वो चीज पिगमेंट कहलाती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि वो लाइट की प्रेजेंस में कुछ कन्वर्ट कर रहा है, कुछ चीज कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो दिस प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टैंड बेटा? समझ में आप लोगों को बात यहां तक? अगर आपको नहीं आइडिया हो तो एक बार देख सकते हैं। तो ये ज्यादातर आपके, अगर आप ग्रीन प्लांट्स करते हैं, क्लियर? अब आपको फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट आर द प्रोसेसेस? पहले हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में समझ रहे हैं आज की क्लास में ज्यादा, फिर हम डिटेल में अगली क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे।
क्लियर? ओके, मिटा दो इसको। क्लियर यहां तक बेटा? किसी को डाउट? ओके, अब जो नेक्स्ट जो है आपने हमने पढ़ा था कीमोसिंथेसिस, है ना, या कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेसिस में लिखिए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स आपका ये ज्यादातर आपके बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया क्या है आपके? प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं बेटा? आपने अगर नाइन्थ याद हो तो उसमें आपने पता देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी थी आपने। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इसमें आप एनर्जी देते हो। एंडो वर्ड का मतलब देना, एक्सो वर्ड का मतलब निकलना। ठीक है, ऐसे याद रखो आप। देखो, एंडो वर्ड का मतलब किसी चीज को देना, डालना अंदर, देना, और एक्सो का मतलब निकालना बाहर, निकलना बाहर। समझे? क्लियर? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये जो बैक्टीरिया है, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, एग्जांपल लेता हूं उसका, सल्फर बैक्टीरिया लावा बेड से पाया जाता है। बेटा ये क्या करता है? जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन है उससे एनर्जी लेता है और उसका इस्तेमाल करता है ऑर्गेनिक मैटर बनाने में। देखिए क्या करता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड H2S, ठीक है बेटा, और इसका इस्तेमाल करता है क्या बनाने में? C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ एंड एसिड, और एनर्जी रिलीज कर देता है। तो बेटा देखिए यहां पे भी वही चीज हो रही है आपकी, आपका इनऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट किया गया? ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, ये जो एनर्जी है यूज होगी आपका फर्दर ऑन। क्लियर? मेरी बात समझ में है आप लोगों को? क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जिंदा किसी चीज को जिंदा कब बोलते हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करनी चाहिए, दूसरा लोकोमोशन मूवमेंट शो करना चाहिए, तीसरा सेंस करना चाहिए उसी चीज को, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए उसके पास, चौथा उसने क्या पढ़ा उसका कि वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, पांचवा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करे। ठीक है, तो आपका अगर कोई ऑर्गेनिज्म ये चीजें शो करता है या कोई भी थिंग ये चीजें शो करती है, वो क्या आएगी आपकी? लिविंग थिंग। क्लियर? अब हर लिविंग थिंग के अंदर देयर सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करते हैं, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं अर्थ पे। दे आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब आपके क्या है? लाइफ प्रोसेसेस हैं। समझ में आई आपको मेरी बात? ओके, तो हमने फिर पढ़ा कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल, सेल कितने टाइप्स के, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, दोनों का डिफरेंस देखा हमने। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। जो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है वो क्या है आपका? न्यूट्रिशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है आपका हमने पढ़ा क्या होता है, किसी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म खाना कैसे लेता है, वो है स्टडी किस तरह का ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा है अपनी बॉडी में, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। और हर न्यूट्रिशन में आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड का पार्ट होते हैं, वो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, हमारे को मेनली लेना है ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या लेना है? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कन्वर्ट कर सकता है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहता है? ऑटोट्रॉफ। वो क्या कहता है आपका? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ दो टाइप्स के हमने पढ़े, फोटोऑटोट्रॉफ और कीमोऑटोट्रॉफ। फोटोऑटोट्रॉफ कौन थे? जो लाइट के प्रेजेंस में और लाइट पिगमेंट के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना पाए, दे आर नोन एज फोटोऑटोट्रॉफ्स। कीमोऑटोट्रॉफ्स क्या है? जैसे सल्फर बैक्टीरिया है जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका इस्तेमाल करके अपने लिए फूड बना सकते हैं, दैट आर नोन एज कीमोऑटोट्रॉफ्स। ओके बेटा, होप आपको सब कुछ समझ में आया हो आज की क्लास में। प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा आपके अगर कोई डाउट्स होंगे, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर? मेरी बात समझ में? लाइव सेशंस भी होंगे आप लोगों का। प्लीज डू सब्सक्राइब सबकुछपढ़े.com एंड डाउनलोड द ऐप। आपको और भी क्लासेस मिलेंगी फ्री में। बायोलॉजी इज फ्री फ्रॉम माई साइड। ठीक है, दे विल नो, अगर वो कोई चार्ज करते हैं प्लीज लेट मी नो। बायोलॉजी फ्री है। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, एंजॉय हॉलीडेज, बी सेफ।